पिछले खंड में हमने देखा कि खिड़की केवल बाहर देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को देखने की मूल्य बोधक दृष्टि है, जो हर दृश्य के पीछे छिपे अदृश्य डर, दिखावा और दोहराव को पहचानती है। नमस्कार, स्वागत है आपका वन पेज ऑडियो बुक्स में। दीवार में एक खिड़की रहती थी कि भाग 7 में हम देखेंगे कि कैसे उपन्यास में लड़की बोलती नहीं है, वह शायद संवाद नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरे गद्य में बसी रहती है, जैसे कोई प्रतीक, जैसे कोई संकेत, जैसे कोई ऐसी स्त्री जो समाज के हर दृश्य में है, लेकिन हर बातचीत से बाहर रखी गई है। शिक्षक की दृष्टि से वह लड़की एक कविता है, न कोई नज़दीकी न संवाद, फिर भी वह उसकी कल्पनाओं, उसकी बेचैनी और उसकी सामाजिक असहजता का केंद्र बन जाती है। वह लड़की बालकनी में कपड़े सुखा रही है, खिड़की से बाहर देख रही है या कभी कभार छत पर आती है, लेकिन हर बार उसकी उपस्थिति नायक के एकाकीपन में गूंज बनकर रह जाती है। वह स्त्री छवि पारंपरिक नहीं है। वह न प्रेमिका है, न पत्नी, न विद्रोही, बल्कि एक अनकही स्वतंत्रता है। वह स्त्री है जिसे देखा जा सकता है पर जिसे जाना नहीं जा सकता। वह अपने घर में है, एक सीमित दुनिया में, लेकिन उसकी आंखें उस सीमाओं को लांघती हुई लगती हैं। नायक उसे देखता है, केवल यौनिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक आत्मिक उपस्थिति के रूप में। वह लड़की उसे एकरस जीवन में खिड़की जैसी लगती है, एक ऐसा झरोका जिससे कल्पना, करुणा और संवाद की संभावना जन्म ले सकती है। लेकिन लड़की बोलती नहीं, और यही उसका सबसे बड़ा संवाद बन जाता है। उसका मौन इस पुरुष प्रधान समाज के उस वाचाल नियंत्रण पर चोट करता है, जिसमें स्त्री केवल बोलने पर मूल्यवान मानी जाती है। ना बोलने पर या तो रहस्य बन जाती है या अस्तित्वहीन। यहाँ विनोद कुमार शुक्ल स्त्री को सक्रिय उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका मौन भी एक राजनीतिक वक्तव्य है। लड़की की स्वतंत्रता सीमित है। वह बालकनी तक जा सकती है, लेकिन बाहर नहीं। उसकी पसंद पूछी नहीं जाती। उसका विवाह तय होता है उसके पिता की सामाजिक कल्पनाओं से। वह शिक्षित है या नहीं ये लेखक नहीं बताते, क्योंकि यह जानना उतना जरूरी ही नहीं है जितना यह समझना कि उसकी शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण उसकी अनकही इच्छा है। वह कुछ चाहती है, शायद किसी को जानना, शायद बाहर की दुनिया को छूना, शायद खिड़की से बाहर छलांग लगाना। लेकिन हर बार पिता की उपस्थिति, समाज की दृष्टि और परंपरा की दीवार उसे वहीं रोक लेती हैं। यह भाग उन स्त्री स्वप्नों की परछाइयां हैं जो घर की दीवारों से टकरा कर रह जाती हैं। शिक्षक ये सब देखता है। वह कुछ कह नहीं सकता। वह जानता है कि लड़की पर कोई अधिकार नहीं है, न समाज उसे यह अधिकार देगा, न उसका स्वयं का नैतिक ये अधिकार देगा। इसलिए दोनों के बीच अनकहा प्रेम नहीं, बल्कि एक दूरी की अंतरंगता है। यह खंड हमें स्त्री पात्र को एक सामाजिक चेतना के रूप में समझाता है, जो सजीव होकर भी निर्वाक है, जो चाहकर भी अपनी जगह तय नहीं कर सकती, क्योंकि यह समाज की स्त्री को दृष्टि के योग्य मान्यता है, दृष्टिकोण की अधिकारी नहीं।